नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, वहां तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है अपनी चुनावी तैयारियां, अपनी चुनावी रणनीतियां तय कर रही हैं और इसी को लेकर तमाम जो मीडिया है लगातार तमाम तरीके की खबरें प्रचारित कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए भारत देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी ऐसी भी है जिसका सोशल मीडिया हो, चाहे उसकी अगर न्यूज मीडिया की बात किया जाए, वहां पर इतनी अच्छी पकड़ ना होने के कारण और इसके लिए उसके खिलाफ तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार हर चुनावी दौर में फैलाया जाता रहता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है क्योंकि उस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व एक दलित के पास है और दलित के साथ ही साथ उस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व एक दलित महिला के पास है। ये बात जो है उन तमाम लोगों को हजम नहीं होती है और यही बड़ी वजह है कि हर एक चुनाव में इस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ लगातार तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहता है। इसी को लेकर जिस तरीके से बात किया जाए, इस राजनीतिक पार्टी के लीडर को लेकर एक न्यूज चैनल ने जब एक व्यक्ति विशेष करके एक कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम में इस लीडर का नाम चंद्रावती बताया गया। इसके बाद जिस तरीके से उसका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया और चंद्रावती बताया गया, और उसके बाद जब राजनीतिक पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाती है तो उस पर भी उस चैनल की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। और इसीलिए लगातार ये राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं मीडिया से अछूत बनी हुई है और यही बड़ी वजह है कि आसानी से इस राजनीतिक पार्टी के वजूद को समाप्त करने के लिए तमाम जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि एक देश के अंदर एक दलित पार्टी और एक तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे, इसीलिए उसके खिलाफ तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाती है। और वो राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लगातार जब जब चुनाव होते हैं किसी ना किसी तरीके की फर्जी और भ्रामक खबरें लगातार फैलाई जाती रहती हैं। जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा होगा, पिछले चुनाव में यह कहा गया कि बसपा सुप्रीमो को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, इसीलिए वो इस तरीके के गठबंधन नहीं कर रही है, किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है और बसपा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया और जिसका परिणाम बहुजन समाज जो है भुगतता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में अगर देखा जाए जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हुए, उन राज्यों के चुनाव में बसपा सुप्रीमो की एक बहुत पुरानी वीडियो को काट छांट कर उसमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके ये प्रचारित करने की कोशिश की गई कि बसपा सुप्रीमो ये कह रही है कि कांग्रेस को वोट दो। एक वीडियो में यह भी निकल कर आया कि बसपा सुप्रीमो ये कह रही है कि बीजेपी को वोट दो। तो इस तरीके का तमाम जो षड्यंत्र है लगातार जो है इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस पार्टी के खिलाफ में फैलाया जाता रहता है। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, भारत देश का वो मीडिया जो खुद को एक मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, स्वतंत्र मीडिया कहता है और कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष मीडिया कहने की बात करता है, लेकिन समय समय पर आने पर एक जातिवादी जो मानसिकता इसके अंदर है वो जाहिर होती हुई नजर आती है। जब से बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन पर यह अनाउंस कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम किसी के भी साथ में अलाउंस कर सकते हैं, अपनी जिस तरीके से देखा जाए अपने समाज और के हित के लिए, देश हित को देखते हुए किसी के साथ भी अलायंस कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद। लेकिन ये जो मीडिया है, ये लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे आज लोग जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए शायद क्यों नहीं करते हैं उसका कारण भी है क्योंकि लोगों का विश्वास इस पे से उठ गया है, क्योंकि इस तरीके की खबरें ही फैलाती है। ये मीडिया लगातार खबरें फैला रहा है कि बसपा सुप्रीमो इसलिए चुनाव अकेले लड़ रही हैं ताकि बीजेपी को फायदा पहुंच सके, बसपा सुप्रीमो इसलिए अकेले चुनाव लड़ रही हैं ताकि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाए, बसपा सुप्रीमो शायद चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो जाए, बसपा सुप्रीमो के मंत्री बनेंगे बीजेपी में। इस तरीके की बात जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर लगातार प्रचारित की जाती रहती है। लेकिन जब आप विचारधारा के मामले में देखेंगे तो बसपा सुप्रीमो और बीजेपी दोनों ध्रुव विरोधी पार्टियां हैं, दोनों में कभी भी किसी भी विचारधारा मैच नहीं होती है। और यही बड़ी वजह है कि 4 बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उनमें से जब बीजेपी की सरकार सहयोग से जब सरकार बनाई गई जिसमें बीजेपी की तरफ से समर्थन लिया गया, तो बसपा सुप्रीमो ने जब तक खुद मुख्यमंत्री रही तब तक उन्होंने शासन चलाया और जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था और ये बारी आने वाली थी कि बीजेपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, उन्होंने बीजेपी की उस टाइम पे समर्थन वापस ले लिया, यानी सरकार गिरा दी। जब आप देखते हैं
अटल बिहारी की सरकार को एक वोट से गिरा देती, वो राजनीतिक पार्टी कैसे किसी उस राजनीतिक पार्टी जो उसकी विचारधारा के अनुरूप ही काम नहीं करती। हाँ, साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ये कहती हुई नजर आती हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं और उसी विचारधारा पर चलेंगे। उनके तमाम जो आप पुराने इंटरव्यूज देख लेंगे उसमें साफ तौर पर वो स्पष्ट करती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर इस चीजों को आप देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया की तरफ से, लगातार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से लगातार बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को संज्ञान लेना होगा और इन पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। बसपा सुप्रीमो ने भी समय समय पर इस पर कार्य किया। जब एक न्यूज चैनल ने उनका नाम चंद्रावती बताया था तो बसपा सुप्रीमो ने उसे सख्त हिदायत दी थी, लेकिन उस हिदायत का खास तौर पर इस चैनल पर या किसी चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी के हवाले से अगर देखा जाए, उसके कुछ दिन बाद बसपा सुप्रीमो ने तमाम न्यूज चैनल से यह भी कहा था कि नो फेक न्यूज प्लीज, इस तरीके की भी बात निकल कर आई। लेकिन ये चैनल अपनी जातिवादी मानसिकता से निकलकर नहीं बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एक दलित महिला अगर किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर रही है तो ये बात उनको हजम नहीं होती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बसपा और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा लगातार समाज में प्रचारित करते रहते हैं। लेकिन अब बहुजन समाज इस बात को समझ चुका है, बहुजन समाज इस बात को जान चुका है, इसीलिए बहुजन समाज ने इन बड़े न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दिया, इन मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स को देखना ही बंद कर दिया। उसने सोशल मीडिया देखना शुरू किया, लेकिन सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे चैनल्स अब हो गए हैं जो तमाम पर्टिकुलर एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक या राजनीतिक पार्टी के द्वारा पेड, जो जिन्हें हम पेड बोलते हैं, पेड न्यूज चैनल्स हैं, उस तरीके के भी तमाम चैनल्स हो गए हैं। तो अब बहुजन समाज पार्टी को इस पर एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तमाम वो लोग, वो न्यूज चैनल्स जो लगातार बहुजन समाज पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अफवाहें और प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, उन पर मानहानि के दावे जैसी तमाम कानूनी प्रक्रियाएं भी जारी करनी होंगी। क्योंकि आने वाले चुनाव में बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो साफ तौर पर जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की तरफ से कहा गया कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में आ रही हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई सफाई भी नहीं दी गई। इससे बसपा सुप्रीमो ने कहा ये सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा था। वैसा ही प्रोपेगेंडा आप जिस तरीके से आप देखें बीजेपी के समर्थित, जो बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है ताकि इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सके। भारत देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं चाहती है कि भारत का लोकतंत्र कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, इन्हीं दोनों राजनीतिक पार्टियों के पाले में पड़ा रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो अकेले और स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है ताकि ये जो रीति चलती आ रही है कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी यही राजनीतिक पार्टियां राज करेंगी, उस रीति को खत्म किया जा सके, बहुजन समाज को शासक बनाया जा सके। और लगातार बीजेपी और तमाम जो विपक्षी दल हैं जो लगातार तमाम तरीके का षड्यंत्र जो है इस राजनीतिक पार्टी और इस राजनीतिक पार्टी के नेता के खिलाफ लगातार करते रहते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया की जब आप वाणी इस पर्टिकुलर एक नेता के लिए सुनेंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके की भाषा का ये प्रयोग करता है। इसीलिए सबसे बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो जो है वो लिख कर ही बोलती हैं, पढ़कर ही बोलती हैं, ताकि किसी भी माध्यम से उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ना जा सके। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने इन मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, इससे खुद को और खुद की पार्टी की दूरी बना रखी है। लेकिन फिर भी ये जातिवादी मानसिकता के लोग इस चीज से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार बसपा और बसपा के खिलाफ तमाम तरीके का नैरेटिव जो है सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा का जो है गठबंधन बीजेपी से हो जाएगी, इस तरीके की भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं जिससे इसका फायदा बीजेपी को हो सके। कहीं इंडिया अलायंस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये खबरें चलाई जाती हैं कि बसपा सुप्रीमो इसमें आने वाली है ताकि उसका फायदा उनको मिल सके। लेकिन बसपा सुप्रीमो के जब आकाश आनंद ने एक वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत देश के लोकतंत्र को हम बीजेपी और कांग्रेस दो ही राजनीतिक पार्टियों की बपौती नहीं बनने देंगे। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो अकेले चुनाव लड़ रही हैं और अकेले चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अकेले चुनाव लड़ने का कारण ये भी है क्योंकि हमें
ये जो राजनीतिक पार्टियां, इनका वोट ट्रांसफर नहीं होता है। और ये दो अगर हम 3 तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस का जो सवर्ण वोट बैंक है, जो बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है, उसका बिखराव होगा। तो इससे साफ तौर पर जो इसका फायदा है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को भी मिल सकता है। और हो सकता है बहुजन समाज पार्टी एक तीसरा मोर्चा भी तैयार कर रही हो, और ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस चीज से डरी हुई है, इसीलिए शायद वो इस तरीके का षड्यंत्र, इसी तरीके का प्रोपेगेंडा जो है समाज में फैलाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।